साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। ये तस्वीरें जंतर मंतर की हैं। आप कैमरे में देखिए, ये सामने आपके मंच दिखाई दे रहा होगा, मंच के पीछे की तस्वीरें हैं। ये जंतर मंतर पर कल 20 तारीख को मार्च के पहले पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। जो भाजपा के लोग, जो गोदी मीडिया, जो वो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया है, सोनम वांगचुक के उठाए जाने के, लोकतांत्रिक तरीके से उठाए जाने के बाद वो इस बात को समझ ले कि यहाँ पर एक एक व्यक्ति, एक एक छात्र, एक नौजवान अब सोनम वांगचुक बन चुका है। आप देखिए यहाँ पर जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, ये छात्र नौजवान अलग अलग प्रदेश से आकर के अपनी भागीदारी को यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आंदोलन केवल एक व्यक्ति का नहीं था, आंदोलन ये सबका है और जो भी इस सरकार की वर्तमान व्यवस्था से पीड़ित है, ये आंदोलन सबका है। मैं आके तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करता हूँ, समझता हूँ कि वो लोग कहाँ से आए हैं और क्या सोचते हैं वो लोग। क्या नाम मकसूद भाई? भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप जो बोल रहे थे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना मतलब एंटी नेशनल इस टाइप का। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं, मतलब एबीपी की न्यूज एंकर थी, बोल रही थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार जो है, इनका इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या हुआ कि क्रांति अमर रहे। और क्रांति का मतलब होता है जो इंसान जगा रहता है, जो इंसान जिंदा रहता है, क्रांति उसका प्रतीक है। रिवॉल्यूशन इज द साइन ऑफ द लिविंग पीपल, ठीक है, जिसको मौलाना हसानी 1931 में, वो 21 में नारा दिया था। उसी को भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में जो बम फेंकते समय में वो किया था अंग्रेज के खिलाफ। तो अगर आप युवाओं की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को, इतनी दिक्कत क्यों है इनकलाब के नारे से? वही है ना कि अगर आप युवाओं की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को, उसके एक्सपेक्टेशन को आप कुचलोगे, दबाओगे, आप हर तरह से उसको दिक्कत करोगे, तो वो तो आज़ादी का रूप, वो क्रांति का रूप लेगा ही लेगा। तो इनकलाब और जिंदाबाद कोई वो देशद्रोही वाला नारा नहीं है। रही बात ये रिवॉल्यूशन की, ये इसका, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से नहीं हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोगे, एक और इडियट वहाँ जाके कल बैठ जाएगा, क्योंकि जिसका ऊपर का सिस्टम ही करप्ट है, तो वो अपने सर्कमस्टेंसेस में, अपने आसपास में उसी इडियट, स्क्रॉन्डल्स, जाहिल लोगों को बिठाए हुए हैं। अब किसका इस्तीफा चाहिए? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इसके जगह पे आपका मूवमेंट और थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ भैया आप एक अकाउंटेबिलिटी तय करो, और हो सके तो मोदी जी आप भी आप इनकॉम्पिटेंट हो, आप जो है सो इस्तीफा दे दो। एक सेकंड भाई, जब हमारे देश में हम युवा, आप काम कर रहे हो ना, 55 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है ना, 60 साल हो जाती है, कॉर्पोरेट में 55 हो जाती है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते हो। जो बंदा 75 साल का है, वो रिटायरमेंट को उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय होनी चाहिए? अगर आपसे आप अकाउंटेबल आप नहीं संभाल पा रहे हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी वो उस तरह की नहीं रही है, आप हटाओ, वो चीज को खत्म करो, आप दूसरे बंदे को बिठाओ। ठीक है, आप कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हो। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। क्या लगता है कि इस आंदोलन में अभी भाजपा के लोग आपको देख लेंगे, गोदी मीडिया के लोग देख लेंगे, कहेंगे ये चाचा कौन से स्टूडेंट हैं, कौन सा इनको नीट का पेपर देना है, चले आए यहाँ पर, तो क्यों आ गए हैं आप? मेरी बेटी नीट का पेपर दी थी, पिछले पेपर में बहुत बड़ा नंबर था, पेपर कैंसिल हो गया। दोबारा फिर पेपर दी है, ऊपर वाली की दया से, आप लोग दुआ से कामयाब हो गई है। लेकिन बहुत बच्चे जो कामयाब हुए थे वो नाकाम भी हो गए हैं, उनका क्या होगा? और जो बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं, उनकी आत्महत्या नहीं है, सिस्टम द्वारा गया, उसका कत्ल किया गया है, सिस्टम द्वारा गया, उसका कत्ल किया गया है। उस कत्ल का जिम्मेदार कौन होगा? ये पीढ़ियों की लड़ाई है। किसमें चलेगा? ये पीढ़ी बचाने की लड़ाई, बिल्कुल पीढ़ी बचाने की लड़ाई है, पूरे देश बचाने की लड़ाई है, ये पूरे देश बचाने की लड़ाई है। सोनम वांगचुक जो उठ करके आए हैं, तमाम लोग 12 साल से लोग सो रहे हैं, कितना गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी के कान तक आवाज़ नहीं जा रही है। सोनम वांगचुक जी एक आवाज़ बन करके आए हैं। एक पंक्ति में बोलूँगा कि एक दिन मुझ में से कोई नींद से उठेगा, नारा कोई बादल पर बरस से चमकेगा, तारीख ये कहती है सब कुछ हम ही बदलते हैं, इस वक्त पंजाबी हम ही से बदलेगा। चलिए, शुक्रिया आपका। तो ये आए हैं यहाँ से, बिहार से, और ये अपनी पोती के लिए आवाज़ उठाने आए थे तमाम लोग। आप कहाँ से आए हैं? मेरा घर दरभंगा हुआ, बिहार हुआ, लेकिन बिहार थे। हाँ, लेकिन ललितपुर में रहता हूँ। इस आंदोलन को लेकर के? इस आंदोलन को लेकर बहुत अच्छा हो रहा है, और क्या सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आए गुमराह हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोही कैसे होंगे? जब शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगा ना, तब उनका अंधभक्त लोग हो जाएगा। लेकिन अभी लोग शिक्षित है, इसीलिए उठे। आप बिहार से है ना? मनोज तिवारी से एक और आदमी आता है, सांसद है वर्तमान में, मनोज तिवारी, बिहार से। वो कहते हैं कि यहाँ पर चाइना फंड कर रहा है
सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट हैं। उनको कौन फंड कर रहा है? उनके बारे में भी उनका कौन फंड कर रहा है? ये तो जबरदस्ती ईडी सीडी को धमका गया, सबको पैसा पूरे देश का हट के रख लिए, समझे कि नहीं? इसके बाद ये तो लगे हुए हैं, ये 3 चीज पे काम कर रहे हैं हाँ, मोदी जी। किस किस पे? एक, शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने पे, हाँ, दूसरा अर्थव्यवस्था बर्बाद करने पे, तीसरा मेडिकल को पूर्ण रूप से खत्म करने पे। अर्थव्यवस्था को वो एकीकरण करना चाह रहे हैं। क्या अपील है आपकी कल मार्च को लेकर क्या अपील है आपकी? कल क्या होगा मार्च में क्या पता, शांतिपूर्वक आंदोलन होगा हाँ, और जो होगा ऊपर वाले मालिक है, कृष्ण है। कल क्या होगा वह कृष्ण जाने। चलिए ठीक है। कहाँ से आए बाबू, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है, कहाँ से आए हो? हरियाणा से। क्या कहोगे आंदोलन को लेकर के? बस अब जो कल होगा देख लेंगे। और इस्तीफा देना तो एकदम कंपलसरी है। इस्तीफा लेके रहोगे? अभी नीट का पेपर हुआ, ये अभी जीडी दिया, वो भी पूरा लीक हो रहा है पेपर। आप ही बताओ कि कौन इतना सहेगा? कोई सहेगा नहीं सहेगा। लीक पे लीक हो रहा है। रिजिग्नेशन तो एकदम कंपलसरी है, मैंडेटरी है बहुत। सरकार झुक जाएगी, दे देगी? भाई देना पड़ेगा। देखो सरकार हमने चूज करी है तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे सरकार, देखो हमारे जनता के नीचे कोई नहीं है। हाँ चलो, जनता से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। चलो, क्या नाम है आपका चाचा? इधर आइए, इधर आइए, रास्ता है उधर, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण चौधरी। कहाँ से आए चाचा? इटावा से आया हूँ मैं। क्या कहेंगे? मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। पूरी फैमिली के साथ आए हैं आप? पूरी फैमिली के साथ आए हैं। जब बच्चों का भविष्य नहीं रहेगा तो आगे क्या होगा? ये बच्चों के भविष्य की बात भाजपा वालों को समझ में क्यों नहीं आती है? अब ये तो भाजपा वाले बता सकते हैं। ये तो मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि जो सुसाइड किए हैं 20 लड़के, 20 बच्चे सुसाइड किए हैं। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी वजह से उसकी प्रोटेस्ट में शामिल होने आया हूँ। तमाम यहाँ पर बच्चे हैं, इन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका? रंजन दास। कहाँ से आए हो भाई? मैं उड़ीसा से हूँ, वैसे गुड़गांव में रहता हूँ। नौकरी करते हैं? नौकरी करता हूँ यहाँ पे। क्या चल रहा है यार प्रोटेस्ट वगैरह में? ये प्रोटेस्ट में मैं ये बोल रहा हूँ, इन लोगों ना गलत कर रहे हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि ना मोदी जी का रिजाइन चाहिए हमें। मोदी जी का आप चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जो देश में जो प्रधानमंत्री जी है वो 12 साल से हैं, लगभग 12 साल से हैं। 12 साल से वैसे कुछ काम नहीं किए, जैसे ना कोई स्टूडेंट के लिए या कोई। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से काम चल जाएगा कि मोदी जी का चाहिए? मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन है वो मोदी जी का मुझे चाहिए। मतलब हमें तो मोदी जी का चाहिए। क्या नाम भाई आपका? नितिन सिंह। कहाँ से? मैं अभी सादरा से रहता हूँ। सादरा। किसका इस्तीफा चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का। मिल जाएगा? मिल जाएगा बिल्कुल। क्या नाम भाई? इरफान नाम है भाई। कहाँ से? दिल्ली से भाई। किसका इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान। काम चल जाएगा उससे? हो जाएगा। क्या नाम भाई? नेम सिंह। कहाँ से? यूपी कासगंज। कासगंज से। किसका इस्तीफा चाहिए? मुझे धर्मेंद्र प्रधान का भी चाहिए और नरेंद्र मोदी का भी चाहिए। भाई मोदी ने क्या कर दिया? क्योंकि मोदी ने तो सब ये सिस्टम खराब कर रखा है। अच्छा। हाँ जी। जड़ तो मोदी है, हाँ? जड़ तो मोदी है, ऊपर तो पत्तियां हैं। मोदी का भी चाहिए। जड़ नीचे खत्म करोगे तब पत्तियां खत्म होंगी आगे। अरे मोदी जी आज पंजाब में भाषण दे रहे हैं यार। कहाँ पंजाब में भाषण तो दुनिया दे रही है। तो दुनिया दे रही है ना। उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब भाषण दे रहे हैं। अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया फिर धर्मेंद्र प्रधान का? लगता है सरकार झुक जाएगी मानने के बाद? ये झुकने पड़ेगी झुकना पड़ेगा और सरकार भी गिरेगी। गिर जाएगी? गिरेगी। इधर से आइए सर। क्या नाम है आपका? शुभ नाम आपका? दीपक। ये सरकार इन नौजवानों के आगे झुकेगी, अपनी गलती मानेगी? ये नहीं मानेगी। अगर इलेक्शन पास होता तो डेफिनेटली ये यू टर्न ले लेती, लेकिन इलेक्शन अभी 2.5 साल दूर है और ये बिल्कुल नहीं झुकेगी क्योंकि बहुत इगोइस्टिक सरकार है। लेकिन ये 2.5 साल के बाद मरेगी, जरूर मर जाएगी। मरेगी। 2.5 साल बाद मरेगी। बहुत समय है सर। कोई बात नहीं, इस देश में ये धीरे धीरे करके बॉयल हो रहा है। आप देख रहे हो आज जवान चारों तरफ पूरे इंडिया से आया हुआ है, आ रहा है ना, तो ये दूध उबल रहा है। ये दूध उबल रहा है और ये पूरा बाहर आप गिरेगा। क्या करते हैं सर? मैं कम अपना बिजनेस है मेरा। आपने कभी भाजपा को वोट दिया है? 2014 में दिया था, उसके बाद कान पकड़ लिए। कान पकड़ ले? बिल्कुल पकड़ लिए, बहुत बड़ी गलती थी। क्या हो गया? बस हो गया, इन्होंने देश बेच दिया, खत्म कर अरे दिया। बब्बर शेर हैं वो। काहे के शेर हैं? मिट्टी के शेर हैं। 56 इंच का सीना है उनका। 5.6 इंच का सीना है। 5.6 इंच का। जी बिल्कुल 5.6 इंच का सीना है। सर आपने देखा नहीं है, जब बाहर जाते हैं तो जो बाहर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उस देश के होते हैं
वो भाग के गले लगाते हैं इनको। वो इसलिए गले लगाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। इनकी पीआर टीम, मीडिया टीम वहाँ पे पहले ही छोटे छोटे देशों में उनको लालच दे देती है। अच्छा। वहाँ पे एनआरआईज को ये पैसे दे के बुलाते हैं, चार्टर प्लान दे के बुलाते हैं, उनको फ्री में खाना रहना कराते हैं, इसलिए आपको एनआरआईज दिखते हैं वहाँ पे। मनोज तिवारी का नाम सुना आपने? रिंकिया के पापा, जिनको दो मतलब कुछ हिसाब किताब भी नहीं आता, तो दलाल है वो। तो कह रहा है कि यहाँ जो लोग आए हैं देशद्रोही है। कहाँ से देशद्रोही है? कासगंज से है, कहाँ से है? मैंने कल देखा बॉम्बे से आ रखे हैं, धर्मशाला से इतने आ रखे। मैं खुद चौथी पांचवी बार आ रहा हूँ, हमने इतना प्रोटेस्ट किया। क्या बोलेंगे आप? मनोज तिवारी का दूसरा नाम बताया आपने, कुछ रिंगिया के पापा वापस शायद कुछ। वो दलाल है, वो रोता रहता है हर वक्त, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। उसको उठा के वो नचनिया को आपने उठा के मंत्री बना दिया है। मनोज तिवारी दलाल हैं? बिल्कुल दलाल है, नचनिया है वो। नचनिया है? हाँ बिल्कुल नचनिया है वो, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे लोग अब क्या क्या सुनेंगे मनोज तिवारी? सांसद हो गए हैं आप, अब जनता जो है, आम जनमानस आपको यही वो नचनिया और तमाम तरह की वो भाषाएं आपको नवाज रही है। आप सोचिए, इस देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? इस देश के शिक्षा मंत्री का लड़का बाहर पढ़ता है, इस देश के तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनके लड़का बाहर पढ़ता है। कितनी बार गया, सनी देओल कितनी बार गया। तो जब उनके बच्चे बाहर वाले एजुकेशन सिस्टम में अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको भारत की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करके क्या मिलेगा? आप लोग कब समझेंगे इस बात को? जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।